वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताता चलूँ कि बात हम कोशिश कर रहे हैं डेंगू फीवर के हवाले से, और डेंगू फीवर के करते रहे हैं। लेकिन अभी जो है ये हमारे प्रोग्राम का रमज़ान की बात का पहला प्रोग्राम है और हम जुमरात को दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एंड डायरेक्टर हैं डॉ लैब के, और कंसल्टेंट पेस्टिसाइड स्पेशलिस्ट हैं सज्जाद हैदर धारा साहब। सज्जाद साहब, ये बताइए कि बात हो रही थी डेंगू प्रिवेंशन के वाले से, निसार साहब की कॉल थी जिन्होंने हमें बताया कि आप वेस्ट नाजिम भी रहे हैं और ये बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर पौधे हैं, घास वगैरह है, क्या वहाँ पे भी मच्छर की प्रोडक्शन हो सकती है, खुसूसन डेंगू का जो एडीज इजिप्टा है उसके हवाले से भी। और अभी ब्रेक पे जवार साहब की कॉल थी सरगोदा से, और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मनी प्लांट की जो बॉटल्स हैं इस चक्कर में वो भी सारी मनी प्लांट ही ख़त्म कर दिया, बॉटल्स में जो पानी जमा होता था। तो क्या इससे भी डेंगू हो सकता था, ये स्प्रेड हो सकता था, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग हैं ना, हमारी पब्लिक, इसको पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि डेंगू का मुकाबला करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी अवेयरनेस जो है ना उनको होनी चाहिए। डेंगू बेसिकली जो कम्युनिटी बिहेवियर है उसकी वजह से मल्टीप्लाई भी होता है और उसकी वजह से बिलो थ्रेशोल्ड लेवल भी रहता है। अगर ये पानी की बॉटल्स हैं या निसार साहब की प्लांट्स या उनकी ग्रास लगी हुई है, उसको जब पानी खड़ा होने देंगे आप किसी जगह पे भी, और वो 1-2 दिन 3 दिन जो है ना वो वहाँ खड़ा रहेगा, तो देर आर चांसेस के फीमेल वहाँ एग ले करे। जब तक अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं किसी पौधे को और उसको इस तरह वाटरिंग कर रहे हैं कि वो विद इन आवर और 2 जो है वो वाटर वहाँ पे मौजूद ना हो, या आप बकेट आपकी एसी की है या आपका वाटर कूलर है या इसी तरह मनी प्लांट आपने लगाया हुआ है, तो उसके अंदर जो कंफर्टेबली अवेलेबल लार्विसाइड हो, जो बहुत ही चीप होती है, मतलब इतनी चीप होती है जितना चीप आपका नमक होता है, मतलब नॉट मोर देन दैट। मैं अभी थाईलैंड में था तो वहाँ मुझे पता चला कि पाकिस्तानी 18 रुपये का एक बड़ा सैशे मिलता है उनका, जिससे वो एक घर ट्रीट करते हैं। ओके, ठीक। इसी तरह अगर कोई लार्विसाइड अवेलेबल नहीं हो पब्लिक को, तो डोंट बी इन पैनिक। अगर सीज़न भी है तो हर उस जगह जहाँ पानी खड़ा होता है आप 1-2 चम्मच जो है कॉमन सॉल्ट के वहाँ डाल दिया। घर में नमक इस्तेमाल जी बिल्कुल, कॉमन सॉल्ट के डालने की वजह से जब फीमेल वहाँ पे अंडे देने की मतलब अंडे दे भी देगी तो वो अंडे इस काबिल नहीं होंगे कि अफजाइश नहीं हो सकेगी उसकी, और ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। दूसरी इसके अंदर एक जो ख़ास चीज़ है कि स्कूल के बच्चे से लेके, प्राइमरी चाइल्ड से लेके और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेके और ऑफिस एग्जीक्यूटिव से लेके, एवरीबडी शुड नो हाउ टू प्रिवेंट हिज फैमिली और मुझे घर में क्या करना है। और मैं अभी जब ट्रेनिंग के ऊपर था तो वहाँ मैंने कुछ बच्चों से बात की, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थाईलैंड में जब 2-4 मीटिंग हुई, ख्वाजा सलमान मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने अवेयरनेस लेवल इतना हाई कर दिया है कि आज से 10-12 साल पहले उनके यहाँ जो डेथ हुई थी, लास्ट जो एपिडेमिक सिचुएशन, वो 10,000 डेथ थी थाईलैंड में। और उसके बाद इस वक्त पोजीशन ये है कि जो लास्ट ईयर उनकी कोई 16-18 डेथ्स हुई हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि एवरीबडी प्रिपेयर्स हिमसेल्फ, कि वो 1 महीने पहले से, बारिशों के सीज़न से 1 महीने से पहले से अपने घर की तैयारी। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं, मैं डॉक्टर साहब से तो अब तफसीलन बात करूंगा अगले प्रोग्राम में। आप ये बताइए, अब जो बारिशें हो रही हैं, जो पंजाब में भी हो रही हैं, सिंध में अब होने वाली हैं, लोगों को तो आपने बता दिया, ये जो हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं कराची में, आपने ज़रा देखें ये जो नाले और हैं ब्लॉक हुए में हैं, गटर उबल रहे हैं, ये जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, पता नहीं लोकल गवर्नमेंट तो हैं नहीं, लेकिन जो भी म्यूनसिपल सर्विसेज देख रहे हैं इनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो एक कोशिश की है कि मैं पॉलिटिकल उस सिनेरियो में नहीं जाता, लेकिन जहाँ भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, और क्योंकि अब रिसर्च स्टेशंस भी बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह डेंगू फैल रहा है। मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि व्हेन आई वाज इन मीटिंग, एक स्टेट के अंदर था और इस वक्त उनके 50 के 50 स्टेट में है, लेकिन बिलो थ्रेशोल्ड लेवल उन्होंने रखा है पब्लिक अवेयरनेस और गवर्नमेंट के काम की वजह से। आपस में शेयर करें इसको, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को, एक दूसरे की ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करें, प्रोविंशियल और पॉलिटिकल जो है ना, इसको इसमें बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आज आप आए।
सज्जाद हैदर दारा साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह बरोज़ जुमरात दोबारा आप लोगों से बात करेंगे और जो बातें रह गई हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सज्जाद दारा साहब ने जो एक बात कही ना, इस वक्त बेहतरीन बात है। असगर अली साहब ने जो बात की इस वक्त बेहतरीन बात है कि हम लोग मुसीबतों का मुकाबला बताए कैसे करेंगे, अकेले नहीं कर सकते, मिल के करना होगा। हम लोगों के जो डिफरेंसेस हैं ना, चाहे इलाक़ाई बुनियादों पे, चाहे हमारी जो है फ़िरक़े की बुनियादों पे, जो हम लोग चाह रहे हैं किसी तरह तोड़ें हमें। हम तो मजबूत कौम थी ना, हमें तोड़ने के लिए हमें दरारें डालने की कोशिश की जा रही हैं, हर तरफ से दरारें डालने की कोशिश की जा रही हैं। पहली बात, इज्तमाही तौर पे हम एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी अपने अंदर उन दरारों को कोशिश करें कि ना डलने दें। और दूसरी बात, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो फाटा हो, सब आपस में इस हवाले से, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, लेकिन सब बीमारी के लिए, बीमारी ये नहीं देखती है कि भाई आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप नून के हैं, आप MQM के हैं, आप ANP के हैं, बीमारी ये नहीं देखती है। आप सब मिल जाइए और जितनी बहसें इस वक्त चल रही हैं उनको आप करते रहें, अपनी बहसों को, आप जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीमारियों पे एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ को शेयर करें ताकि हम बीमारी से तो मिलकर मुकाबला कर लें ना। एनीवेज, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और कल हम बात करेंगे। हमारे यहाँ आपको पता है जो एक मखलूक है मसीहा, डॉक्टर्स लोगों की तकलीफ़ को दूर करते हैं लेकिन वो भी पिट रहे हैं। कल इस हवाले से बात करेंगे कि इस मुल्क को डॉक्टरों की ज़रूरत है या डॉक्टर आप बनना छोड़ दें या डॉक्टर्स मुल्क से चले जाएँ। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे कल। इस प्रोग्राम ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवाल डिमांड से नागा कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।